अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आखिर वही ख़बर, वही ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई जिस खदशे का इजहार मैं बार बार कर रहा था और कह रहा था कि ये ऐसा अमल इस्तांबुल में ख़ास तौर पर जारी है जो अमल सीरियस लोगों को, जो सीरियस लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये जो सीरियस बायर हैं, यहाँ पर तुर्की में कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ा ख़तरनाक अमल है जो बार बार मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा था। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास आज कि वो बिलाखिर तुर्किश हुकाम को उसका अंदाज़ा हो गया कि हो क्या रहा है और उन्होंने अमली इक़दामात उठा लिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ टूरिस्टिक रेजिडेंट परमिट का जो ख़दशा था, जिस तरीके से मिस यूज़ हो रहा था और जिस तरीके से यहाँ पर शौकिया फ़नकार और दिल पिशोरी करने वाले आके रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर रहे थे और लाइनें लगी हुई थी गोचेदारे में। और मैं पहले भी 2 वीडियो जिस पर बना चुका था कि ये बिल्कुल अननेचुरल है इस तरह लोगों का यहाँ पर आके चंद दिन के लिए आना और उनकी ये ख्वाहिश का इजहार करना कि उनके पास TRC हो, उनके पास रेजिडेंट परमिट हो जाए तुर्की का, इस्तांबुल का, और वो इंजॉय करें और जाके सिर्फ फूट मारें अपने मुल्क में कि ये हमारे पास रेजिडेंट परमिट है तुर्की का और यूरोपियन कंट्रीज़ में कंसीडर होता है तुर्की और यूरोपियन पार्ट इस्तांबुल है, तो उसका वो सिर्फ एक शौकिया फ़नकार के तौर पर ये टूरिस्टिक रेजिडेंट परमिट यानी टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट जो है उसके लिए यहाँ पर लाइनें लगी हुई थी अप्लाई करने के लिए। अब नई पॉलिसी का इजरा हो चुका है और उसका नोटिफिकेशन भी हो गया। मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि तुर्की में अब TRC जो है यानी टेम्परेरी या टूरिस्टिक रेजिडेंट परमिट जो है उसके नए कवानीन नाफिज हो चुके हैं। उन नए कवानीन में क्या है, उनमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इस नए कानून के मुताबिक जो TRC अप्लाई करना चाहते हैं अफराद, पहले ये था कि सिर्फ पासपोर्ट दिया जाता था, पासपोर्ट की ट्रांसलेशन दी जाती थी और एक 2 नंबरी जो चल रही थी वो ये कि यहाँ क्योंकि TRC के लिए आपको रेंटल एग्रीमेंट चाहिए कि आप यहाँ पर आर्जी तौर पर किराए पे घर लेके यहाँ पर मुकीम हैं, तो वो एक 2 नंबर रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जो है या एग्रीमेंट जो है वो लगा दिया जाता था साथ कि मैंने फ़लाँ अपार्टमेंट किराए पे लिया हुआ है, मालिक को कुछ दे दिला के या रियल एस्टेट एजेंट जो है वो फेक रेंटल एग्रीमेंट बना के वो TRC अप्लाई कर देते थे। इसका मैं कवानीन आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा वाक़या मेरे ज़हन में आ गया, मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि इसी तरह के 2 नंबर रेंटल एग्रीमेंट की बुनियाद पर बनाए हुए TRC ने पाकिस्तान में एक पूरी फैमिली की बर्बादी का बायस बना। वो TRC पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। उनको यहाँ पर किसी एजेंट ने, उस एजेंट को भी मैं जानता हूँ, वो फैमिली क्योंकि बड़ी परेशान है इस वक्त, तो उनका मसला इतना गंभीर हो गया है, उसके बारे में भी कंप्लीट मालूमात उन्होंने मुझसे रब्ता किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की और किस बुनियाद पर रिक्वेस्ट की कि उन्हें सीगा राज में रखा जाए वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एजेंट ने उनका TRC बना दिए, वो यहाँ से चले गए। जाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान में अपनी जो प्रॉपर्टी है वो सेल कर दी, उसको वाइंड अप कर दिया, प्रॉपर्टी को बेच के पैसे जो हैं वो उन्होंने डॉलर्स में कन्वर्ट करा दिए, कुछ पैसे उन्होंने शिफ्ट कर दिए, कुछ उन्होंने कहा कि वो 6-7 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली है तो वो 60-70 हज़ार डॉलर 10,000 फ़ी का वो ला सकते थे फ़ी पर पर्सन, तो उन्होंने कहा कि वो ले जाएंगे। अब उनके साथ हुआ क्या, उनके साथ हुआ ये कि TRC लेके वो चले गए और मुतमिन हो गया कि अब वो बगैर वीज़ा के यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं और वो फैमिली के साथ सामान बेच के, घर बेच के, सामान बेच के अब वहाँ से पाकिस्तान से फारिग होके वो एयरपोर्ट पर पहुँचे। जो ज़रूरी सामान था यहाँ चंद दिन रहने के लिए वो साथ उन्होंने लिया और वो एयरपोर्ट पर पहुँचे और वहाँ से उन्होंने फ़्लाई किया, इस्तांबुल एयरपोर्ट पर पहुँच गए। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर जब उनके TRC चेक हुए तो उनका जो रेंटल एग्रीमेंट था, जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट था, वो फेक था, वो एजेंट ने फेक बनाया था। वो जब वो चेक हुआ, नंबरातास चेक हुआ उनका,
تو وہ جس اپارٹمنٹ کا رینٹل ایگریمنٹ کی بنیاد پر ان کا ریزیڈنٹ پرمٹ بنا تھا وہ کسی اور ٹیننٹ کے حوالے ہو چکا تھا، اور وہ ریکارڈ آ رہا تھا آن لائن کہ وہ وہاں کوئی اور ٹیننٹ رہ رہا ہے، لہٰذا ان کا رینٹل ایگریمنٹ فیک سامنے آ گیا۔ ترکش حکام نے پوری کی پوری فیملی کو استنبول ایئرپورٹ سے باہر نہیں آنے دیا، ان کو واپس پاکستان ڈیپورٹ کر دی اور ان پر 2 سال کے لیے بین لگا دیا کہ یہ دوبارہ نہیں آ سکتے۔ اب پاکستان میں وہ سب کچھ بیچ باچ کے اب اپنا گھر، اپنا سامان، اپنا سب کچھ بیچ چکے تھے، اور پاکستان میں ان کا کچھ بھی نہیں باقی بچا تھا، انہیں واپس اگلی ہی رات انہیں پاکستان لینڈ کرنا پڑا۔ اور اب وہ جائیں تو جائیں کہاں؟ رشتہ داروں کو وہ مل چکے تھے کہ وہ تو ترکی جا رہے ہیں پرماننٹلی، ان کے ریزیڈنٹ پرمٹ آ گئے ہیں اور وہ تو اب ترکی میں رہیں گے۔ تو جب وہ واپس پہنچے بے یار و مددگار، تو انہوں نے خفیہ طور پر اپنے شہر میں ہوٹل میں قیام کیا تاکہ رشتہ داروں کو پتہ نہ چلے کہ وہ واپس آ چکے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے ایجنٹ سے رابطے شروع کر دیے۔ ایجنٹ ان کو رپلائی نہیں کر رہا تھا، اور جو پرابلم آئی وہ ان کو 2 سال کے لیے بین بھی کر دیا گیا۔ اب پرابلم یہ کہ وہ نہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے رہے۔ اب وہ اس وقت بھی وہ بیچارے پاکستان میں ہیں، لیکن وہ بیچارے، ان کا نام اس لیے سیگا راز میں رکھ رہا ہوں میں کہ وہ بیچارے اپنے رشتہ داروں کو مل چکے ہیں، اور کاغذات میں یعنی بادی و نظر میں انہوں نے جو وہاں مل ملا کے جو ترکی کا سفر کیا تھا وہ اس وقت ترکی میں، مطلب کاغذوں میں ترکی میں ہیں لیکن ہیں پاکستان میں، ان پر بین بھی لگ چکا۔ اور ایجنٹ ابھی میرے انٹروین سے کچھ ایفرٹ تو کر رہا ہے کہ ان کا کسی طریقے سے بین ہٹے اور ان کو واپس، ان کا وہاں سے تو سب کچھ بوریا بستر سمیٹا جا چکا ہے۔ تو یہ 2 نمبر ایگریمنٹ کا یہ سلسلہ بڑی دیر سے جاری تھا، جس کا میں بار بار اظہار کر رہا تھا۔ اب وہ فیملی برباد ہو چکی، انہوں نے اپنا اونے پانے دم سب کچھ بیچ دیا۔ وہ بیچارے چھپ کے پاکستان میں اپنے ملک میں بیٹھے اور یہاں آنے کی ایفرٹ کر رہے ہیں، یہاں وہ آ نہیں پا رہے کیونکہ نہ صرف انہیں ڈیپورٹ کر دیا گیا بلکہ انہیں ان پر بین بھی لگا دیا گیا۔ اب نیا قانون جو ہے وہ یہ کہ جو رینٹل ایگریمنٹ، یہ وہ حرکتیں ہیں جو اتنی کثرت سے ہو رہی تھیں، ایجنٹ مافیا کر رہے تھے، اور ظاہری بات ہے ایجنٹ مافیا تب تک نہیں کر سکتا جب تک آپ اسے کہیں نا، اگر آپ کے پاس رینٹ کا اپارٹمنٹ ہے تو آپ کو 2 نمبر کانٹریکٹ یا 2 نمبر ایگریمنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ایما پر ایجنٹ مافیا 2 نمبر ایگریمنٹ بناتا ہے، رینٹل ایگریمنٹ۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں اپارٹمنٹ رینٹ کے لیے اور آپ صرف TRC کو حاصل کرنے کے لیے 2 نمبر کانٹریکٹ کی ایجنٹ کو اجازت دیتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ بھولے تو نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس رینٹل کانٹریکٹ نہیں ہے، تو اس میں ایجنٹ کا کم قصور اور آپ کا زیادہ قصور ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بالآخر تنگ آ کے ترکش حکام نے اس کے پیرامیٹرز جو ہے وہ چینج کر دیے۔ اب رینٹل ایگریمنٹ جو ہے اس کے لیے مالک جو ہے جس اپارٹمنٹ کا رینٹل ایگریمنٹ ہوگا ٹیننٹ کے ساتھ، وہ مالک بھی نوٹرائز ایگریمنٹ کرتے وقت نوٹری پبلک میں موجود ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رینٹل ایگریمنٹ ہے وہ نوٹرائز ہوگا، یعنی نوٹری پبلک سے ہوگا۔ اب جب نوٹر سے ایگریمنٹ ہوگا تو اس کی 2000 لیرہ کم از کم فیس لگے گی، اور وہ فیس ظاہر ٹیننٹ پے کرے گا جس کو TRC چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ کم از کم 30-35 ہزار مزید اخراجات میں TRC کے اضافہ ہو گیا۔ اب اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ 200-300 لیرہ کی انشورنس لے لیتے تھے پورے سال کی TRC کے لیے، تو 2 ماہ پہلے جو ترکش حکام نے جو انشورنس ہے وہ کمپریہنسو کر دی تھی، یعنی 3250 لیرہ کی انشورنس پر ایئر ملے گی جو TRC کے لیے اپلائی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ کم از کم 5000 لیرہ تو TRC کے پروسیس میں یہ ایڈ ہو گیا۔ جو TRC 1200 سے 1500 لیرہ میں بن جاتا تھا اب وہ 6000 سے 7000 لیرہ میں بنے گا، اور رینٹل ایگریمنٹ فیک نہیں لگ سکتا۔ یہ بڑی تبدیلی کی ہے، اور اب یہ جو لائنوں میں لگ کے جو دل پشوری کے لیے اور شوقیہ فنکار TRC لے رہے تھے، شکر ہے کفر ٹوٹا خدا کر کے، اور یہاں جو گند پڑا ہوا تھا وہ یہاں اس گند کا بھی خاتمہ ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ٹورسٹک ریزیڈنٹ پرمٹ یا ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے کبھی بھی برتھ سرٹیفکیٹ کی، میرج سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ اب ترکش حکام نے آل ٹوگیدر برتھ سرٹیفکیٹ اور میرج سرٹیفکیٹ کی بھی ڈیمانڈ کر لی ہے کہ جب آپ پہلی مرتبہ TRC اپلائی کریں گے، یہ فرسٹ ٹائم TRC اپلائی کرنے والوں کے لیے یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز انہوں نے تبدیل کی ہیں۔
जब आप पहली मरतबा टीआरसी अप्लाई करेंगे तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड, फॉरेन मिनिस्ट्री से अटेस्टेड ये डॉक्यूमेंट आपको नोटराइज करवा के देने होंगे। जब आप बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड करवाएंगे नोटरी के ऑफिस से, तो अगेन आपका 1000 से 1200 लीरा मज़ीद लगेगा। इसका मतलब ये कि आपका 6 से 7,000 लीरा से एक्सपेंस जो है वो 8,000 लीरा से भी ज़्यादा हो जाएगा। अब इस कंडीशन से भी आपका 1000 से 1500 लीरा पर पर्सन आपका बढ़ जाएगा एक्सपेंडिचर टीआरसी अप्लाई करने के लिए। तीसरा जो काम उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी जो यहाँ पर आते हैं शौकिया फ़नकार और टीआरसी अप्लाई करते हैं और उसके बाद होटल में स्टे होता है, उनके बाद वो चले जाते हैं वापस और वहाँ जाके सोशल मीडिया पर अपना रेजिडेंट परमिट सिर्फ इसलिए दिखाते हैं कि वो इस्तांबुल के रेजिडेंट हैं, इसलिए वो 1000-1500 लीरा की तो कोई बात नहीं थी। अब 8000 लगा के ज़रा शौकिया फ़नकार दिखाएं लोगों को कि वो इस्तांबुल यूरोपियन साइड के रेजिडेंट हैं, तो अब ये मुश्किल हो गया उनके लिए। उन्होंने कहा कि उनको साल का रेजिडेंट परमिट नहीं मिलेगा, 6 माह का पहला रेजिडेंट परमिट 6 माह का मिलेगा और उसमें उन्हें साबित करना होगा कि वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पर कोई कंपनी रजिस्टर करवाई है, यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्टी ली है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, क्या किया उन्होंने। वो 6 माह उनकी मॉनिटरिंग के पीरियड होगा और उसमें उन्हें नेक्स्ट एक्सटेंड करवाने के लिए कोई ना कोई सबूत देना होगा। चौथी जो चीज़ की इम्पॉर्टेंट वो ये कि इन 6 माह के लिए उनके पास फाइनेंस अवेलेबल है कि वो तुर्की में अगर 6 माह टूरिस्टिक पर्पसेस के लिए रहेंगे तो वो यहाँ पर सियाहत करने के लिए उनके लिए उन अफराद के लिए 6 माह के लिए डॉलर्स हैं। इसको भी अब इंश्योर किया जाएगा कि उनके पास सफिशेंट फाइनेंस है कि वो यहाँ पर 6 माह के लिए टूरिस्टिक पर्पसेस के लिए रह सकते हैं, ना कि यहाँ पर वो 2 नंबर धंधों में इन्वॉल्व होंगे, इलीगल जॉब्स में इन्वॉल्व होंगे और फिर वो नाम बदनाम करेंगे मुख्तलिफ मुल्कों का और अपनी लिविंग के लिए यहाँ पर जो सही गलत की पहचान भूल जाएंगे। तो ये भी काम उन्होंने ख़त्म कर दिया है और अब ये टीआरसी जो है वो कम अज़ कम 8,000 से 9,000 लीरा में एक बंदे की बनेगी। तो ये एक अच्छी खबर इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि जो लाइनें लगी हुई थी, जिस तरीके से इसे मिसयूज़ किया जा रहा था और जो टीआरसी लेने के बाद यहाँ पर गैर कानूनी नौकरियों और गैर कानूनी कामों में का रुझान बढ़ रहा था, वो भी जिससे बेसिकली पाकिस्तानी मुख्तलिफ मुल्कों के जो इन्वेस्टर हैं, जो सीरियस बायर हैं, जो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हैं या सिटीज़नशिप के लिए ख्वाहिश रखते हैं, तो उनके लिए बड़े मसाइल क्रिएट हो रहे थे कि ये अब ज़ाहिरी बात है अगर इतने बड़े फ़ैसले किए हैं टीआरसी के सिलसिले में तुर्किश हुकाम ने, तो उन्हें कोई तो कसरत नज़र आई है इन चीज़ों की जिसकी बुनियाद पर ये फ़ैसले हुए। तो अब ये इस बुनियाद पर मैं कहता हूँ ये खुशाइंद फ़ैसला है ताकि कम अज़ कम यहाँ पर जो सीरियस अफराद हैं उनका चेहरा मसक ना हो, मुल्क की पहचान जो है वो गलत ना हो और मुल्की लेवल पर जो इमेज और तशख़्ख़ुस है वो बर्बाद ना हो। तो ये नई ब्रेकिंग न्यूज़ लेटेस्ट थी मेरे पास, मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ इसलिए कि अब जो भी अफराद यहाँ पर आएँ वो इस लिहाज से टीआरसी का अगर प्लान करके आ रहे हैं तो वो इस लिहाज से टीआरसी का प्लान करें कि अब यहाँ पर बिल्कुल सब अच्छा की आवाज़ नहीं है। आपको बाकायदा आपको सब कुछ, बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपको 6 माह के लिए टीआरसी मिलेगा, लेकिन आपको कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लस मालिक का जो किमलिक है उसकी बुनियाद पर नोटरी पब्लिक में जाके आपको रेंटल एग्रीमेंट करना पड़ेगा। उस बुनियाद पर नमरातास मिलेगा, उस बुनियाद पर आप टीआरसी अप्लाई कर सकेंगे। किसी भी एजेंट के झांसे में मत आए। ये 8,000 से 9,000 लीरा तक का मैं आपको बता रहा हूँ टोटल अखराजात हैं अगर इन सब चीज़ों को फॉलो किया जाए। तो इसलिए अब अगर 2 नंबरी होती है वो आपके ईमा पर होती है, आप इसी तरह बैन होते हैं या डिपोर्ट होते हैं अपनी फैमिली के साथ और फिर वापस अपने मुल्क में जाके छुप के अपने शहर में कहीं होटल में इस इंतज़ार में बैठे होते हैं कि आपको जो बैन लगा वो ख़त्म हो और आप यहाँ आ सकें। अपना घर बेच चुके होते हैं, अपना सब कुछ पीछे से वाइंड अप कर चुके होते हैं। तो खुदारा प्लान इस तरह करें कि आपको आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में 2 नंबर डॉक्यूमेंट ना हो। आप हकीकत में अगर यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंस इख्तियार करना चाहते हैं तो आप करें,
बसत शौक करें, लेकिन प्लीज़ उसमें किसी भी 2 नंबर तरीके से एजेंट की बात मत माने और एजेंट के ईमा पर कोई 2 नंबर कागज़ अपने उसके साथ ना लगाएं, ताकि आपको ये ना हो कि ना सिर्फ फैमिली समेत डिपोर्ट कर दिया जाए, बल्कि आप पर यहाँ आने पर पाबंदी और बैन भी लगा दिया जाए। बहुत शुक्रिया।